हेलो फ्रेंड्स, किशांत कुमार वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले काफी फेमस यूनिवर्सिटी के बारे में जो कि आपके लोकेटेड है जॉर्जिया के अंदर। ऑलरेडी आप अपना नाम चेक कर चुके होंगे कि किस यूनिवर्सिटी के बारे में हम बात करने वाले हैं। डेविड ट्यूलियानी मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। तो हम इसके बारे में जानेंगे कि किस कब ये स्टेब्लिशमेंट हुई थी, किस लोकेशन पर लोकेटेड है, एंड इसका एडमिशन प्रोसेस वगैरह क्या क्या रहता है, एंड डॉक्यूमेंट वगैरह क्या क्या लगता है, और यूनिक सर्विसेज वगैरह क्या क्या आपको प्रोवाइड होने वाली है, एंड बहुत सारी चीजें हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो में। अगर नए हैं आप तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे नोटिफिकेशन जो भी रहने वाली है हमारी अपडेट वगैरह वो आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले स्टेब्लिशमेंट ईयर की। जो 1989 की ये यूनिवर्सिटी है दोस्तों, एंड 27 किलोमीटर आपका तिबलिशी से पढ़ने वाला है दोस्तों ये यूनिवर्सिटी। उसके बाद अप्रूवल है और NMCWHO से आपके अप्रूवल रिकॉग्नाइज्ड है ये यूनिवर्सिटी दोस्तों। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है आपको। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटी के नाम की दोस्तों, हाइलाइट्स वगैरह के बारे में। जैसे कि यूनिवर्सिटी की जो नाम है डेविड तिविलियानी मेडिकल यूनिवर्सिटी है दोस्तों। थोड़ा सा अजीब सा नाम है तिविलियानी, तो इस चीज को प्रॉपर वैसे मैं थोड़ा सा लिख दूंगा इस चीज को लेकर। फाउंडेशन आपकी जो स्टेब्लिशमेंट हुई थी 1989 की हुई थी, एंड जो मीडियम ऑफ आपके एजुकेशन रहने वाली इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाई रहने वाली है दोस्तों। और जो आपका जो पॉपुलर कोर्स है उसके लिए MBBS के लिए काफी पॉपुलर ये मेडिकल यूनिवर्सिटी है दोस्तों। एंड कोर्स ड्यूरेशन 6 साल का आपका रहने वाला है। 5 ईयर आपका अकेडमिक, 1 ईयर आपका इंटर्नशिप रहने वाला है दोस्तों। उसका फिर रिकॉग्नाइजेशन की मैं बात कर लेता हूँ। NMCWHO फैमिलियर और इससे आपका एफिलेटेड है, रिकॉग्नाइज है ये यूनिवर्सिटी दोस्तों। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया की। देखिए 50% होना चाहिए आपका जनरल कैटेगरी से PCB में आपका। ठीक है, उसके बाद 45% होना चाहिए आपका जब आप OBC SC ST कैटेगरी से है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद एनुअल ट्यूशन फीस हम बाद में बात करेंगे, प्रॉपर वैसे इस चीज को समझेंगे ट्यूशन फीस वगैरह क्या क्या रहने वाली है आपकी। तो लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। एंट्रेंस एग्जाम की मैं बात कर लेता हूँ। नीट क्वालिफाइड होना कंपलसरी है दोस्तों। विदाउट नीट क्वालिफाइड आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे वहाँ पे। ठीक है, यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात कर लेते हैं। देखिए वर्ल्ड वाइज रैंकिंग 9,77,000 करीबन आपकी वर्ल्ड वाइज रैंकिंग देखने को मिल जाएगी आपको। ठीक है, लोकेशन आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है, तिबलिशी से आपका लोकेटेड है जॉर्जिया के अंदर। उसके बाद रैंकिंग की अगर हम इस तरीके से बात कर लेते हैं, जो तिबलिशी के हिसाब से अगर देखा जाए, तिबलिशी की जो यूनिवर्सिटीज हैं उनमें 17 रैंक पे आता है। उसके बाद जॉर्जिया के हिसाब से अगर देखी जाए यूनिवर्सिटी किस रैंकिंग पे आती है, 22वीं रैंकिंग पे आती है दोस्तों। उसके बाद हम एशिया के हिसाब से देखते हैं तो 4,100 कुछ आती है आपकी। और उसके बाद वर्ल्ड वाइज रैंकिंग की अगर मैं बात करता हूँ 9,771 करीबन आती है वर्ल्ड वाइज रैंकिंग। तो काफी अच्छी खासी इस यूनिवर्सिटी को रैंकिंग मिली हुई है, तो आप ये चूज कर सकते हैं, अपने ऑप्शन में रख सकते हैं अगर आप MBBS जॉर्जिया के अंदर प्लान कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ देख लीजिए काफी खूबसूरत इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप चाहते हो इसका फोटो वीडियो वगैरह, या वहाँ पे ऑलरेडी स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं तो उनका हम कनेक्शन आपको वीडियो कॉल पे, कॉन्फ्रेंस पे हम सारी चीजें डिटेल वगैरह प्रोवाइड कर देंगे दोस्तों आपको। ठीक है, बस उसके लिए करना क्या होगा, आपको हमारे ऑफिस आना पड़ेगा, विजिट करना पड़ेगा, हम आपको वो सारी चीजें फैसिलिटी प्रोवाइड कर देंगे दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करता हूँ, 17 एज होनी चाहिए। मीन 31 दिसंबर आपकी, मीन्स 18 आपकी एज होनी चाहिए आपकी। ठीक है, तभी आप एलिजिबल हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने के लिए दोस्तों। उसके बाद क्राइटेरिया मैंने ऑलरेडी 10th-12th का बता दिया है। PCB होना चाहिए, 50% होना चाहिए, 45% आपको BCSC कैटेगरी से ब्लॉक करते हैं। तो नीट क्वालिफाइड होना कंपलसरी है दोस्तों। तो ये सारी चीजें रहने वाली है आपकी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बेनिफिट ऑफ MBBS अब्रॉड दोस्तों। क्या क्या बेनिफिट्स रहने वाला है जो आप प्लान कर रहे हैं दोस्तों, जैसे कि अफोर्डेबल ट्यूशन फीस, एंड आपका रहने का, खाने पीने का, हर तरीके से आपका एक्सपेंस बहुत कॉस्टली नहीं पड़ने वाला, बहुत कम रहने वाला है। जैसे इंडियन का आपके हिसाब से, जैसे खाने पीने का अगर मंथली अगर देखा जाए रहने पीने का, तो 10 से 20 हज़ार करीबन आता है। डिपेंड करता है किस तरीके से आप रहते खाते पीते हैं, उस तरीके से आता है। तो वही सेम आपका जॉर्जिया में भी खर्चा आने वाला है दोस्तों। उसके बाद एडमिशन की बात कर लेते हैं। एडमिशन प्रोसेस बहुत ईजी रहता है आपका, कि मतलब मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से एडमिशन वगैरह प्रोसेस वगैरह रहता है आपका। तो लास्ट तक बने रहेगा इस चीज को लेकर समझने के लिए। प्रैक्टिकली नॉलेज आपको अच्छी खासी आपको प्रोवाइड होती है। और ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है कि जॉर्जिया ये काफी हाईटेक मतलब अच्छी खासी सिटी है, कंट्री है आपकी। तो वहाँ पे आप जा सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। हर एक जितनी भी यूनिवर्सिटी वहाँ पे है, तो वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज आपको 100% देखने को मिल जाएगी आपको। वहाँ लेटेस्ट इक्विपमेंट्स, लेटेस्ट मशीन्स वगैरह हर तरीके से आपको वहाँ पे जॉर्जिया के अंदर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद ग्लोबली एक्सेप्टेड डिग्री रहने वाली है अगर आप जॉर्जिया में किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज में प्लान करें। बट ऐसा नहीं कि दोस्तों कि घटिया कॉलेज में ले लिया, बाद में फिर आप दिक्कत हो रही है, तो उस चीज़ को ले मैं सिंपल एक ही बात कहूँगा, एक बार हमें प्लीज़ जरूर कनेक्ट करें। हम मेरे एक्सपर्ट काउंसलर आपको इस चीज़ को लेकर गाइड करेंगे दोस्तों। ठीक है, उसके बाद इंटरनेशनल लाइसेंस वगैरह, लाइसेंसिंग में आपको काफ़ी अच्छी खासी ये देखने को मिल जाएगा आपको।
स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट आपको देखने को मिल जाएगा वहाँ पे जॉर्जिया के अंदर कोई भी यूनिवर्सिटी प्लान कर रहे हैं दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें जॉर्जिया की रही अगर आप एमबीबीएस का प्लान कर रहे हैं दोस्तों। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ये फैसिलिटीज क्या क्या प्रोवाइड करा रही है यूनिवर्सिटी, जैसे कि स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया। जैसे जॉर्जिया के अंदर आप प्लान कर रहे हो कोई भी यूनिवर्सिटी, सबसे पहले वहाँ पे आता है स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट। ऐसा वहाँ पे इन्वायरमेंट देखने को मिलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं रहने वाली। इंटरनेशनल वहाँ पे स्टूडेंट आपको देखने को मिलेंगे, वहाँ से इंटरेक्ट होगा, आप मेटो एक दूसरे से बात करोगे तो उसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगा और बहुत सारी चीज़ें आप भी उन्हें सिखा सकते हो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हॉस्पिटल एंड क्लिनिक ट्रेनिंग अच्छी खासी एक्सपोजर आपको प्रोवाइड होने वाला है। मेडिकल बुक बैग का स्टडी मटेरियल्स वगैरह आपको इन कैंपस में ही प्रोवाइड हो जाएगा। लैंग्वेज असिस्टेंस आपको प्रोवाइड होने वाला है दोस्तों। रिसर्च अपॉर्चुनिटीज में भी काफ़ी अच्छी खासी हेल्प मिलने वाली है आपको इसे यूनिवर्सिटी के अंदर दोस्तों। 24/7 सिक्योरिटी वगैरह इन कैंपस इन हॉस्टल में रहने वाला है, क्योंकि बॉयज़ एंड गर्ल्स के पेरेंट्स के मन में बहुत डाउट्स आ रहते हैं। अभी मैंने कुछ रिसेंटली 1-2 दिन में मैंने बात किया था एक स्टूडेंट से, गर्ल्स कैंडिडेट से, तो ऑलरेडी उन्होंने जॉर्जिया में रजिस्ट्रेशन करा दिया है दोस्तों। तो अभी अगर रजिस्ट्रेशन वगैरह कराना चाहते हो तो एक बार प्लीज़ हमें करेक्ट करें ज़रूर, हम आपको सारी चीज़ें इस चीज़ को लेकर गाइड करने वाले हैं दोस्तों। कल्चर इवेंट्स एंड स्पोर्ट्स वगैरह में भी काफ़ी अच्छा खासा हेल्प प्रोवाइड होती है, क्योंकि कल्चर हमारे जो फेस्ट वगैरह होते हैं, जैसे गणपति त्यौहार होता है, दुर्गा पूजा होती है, बहुत सारे ऐसे फेस्ट वगैरह होते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमारे मनाते हैं साथ में, ठीक है। स्कॉलरशिप एंड फाइनेंशियल एड्स वगैरह में आपका अच्छी खासी हेल्प हमारी प्रोवाइड होती है वहाँ पे। हॉस्टल एक्टिविटी फैसिलिटीज़ वगैरह में भी ये सारी चीज़ें हम प्रोवाइड होती है वहाँ पे अगर यूनिवर्सिटी आप प्लान करें। उसके बाद सिलेबस वगैरह की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट ईयर में जो आपको पढ़ाया जाएगा, फर्स्ट सेमेस्टर की मैं बात कर रहा हूँ, एनाटॉमी, कल्चरल बायोलॉजी एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको सब्जेक्ट में रहेगा फर्स्ट सेमेस्टर में। एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये आपका सेकंड सेमेस्टर में आने वाला है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ चार्ट यहाँ दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आप मुझे बात कहिए कि भैया मुझे आप व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए डिटेल वगैरह क्या क्या सिलेबस लगने वाला है, क्योंकि यहाँ से आपकी बुक्स वगैरह सेम ही रहने वाली है, यहाँ की और वहाँ की। तो यहाँ से बुक्स ले जा सकते हैं आप, जो आपके नॉन ऑलरेडी पढ़ रहे हो या पढ़ चुके हो, उनकी बुक्स वगैरह वही सेम रहने वाली, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं हॉस्पिटल टाइप्स वगैरह की। देखिए यहाँ पे किस किससे हॉस्पिटल टाइप है, सेंट्रल क्लिनिक हॉस्पिटल से, तिबलिशी से टाइप है, हाईटेक मेडिकल सेंटर से, तिबलिशी कैंसर सेंटर से, जॉन एंड मेडिकल सेंटर से, न्यू विजन हॉस्पिटल, इस तरीके से काफ़ी इनके हॉस्पिटल से टाई अप वगैरह। तो वहाँ पे जाएंगे, आप सीखेंगे वो सारी चीज़ें, वहाँ पे रूबरू वो प्रैक्टिकली नॉलेज, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिकली नॉलेज होगी दोस्तों, उतनी ज़्यादा आप अच्छे खासे अपना ग्रोथ कर सकते हो मेडिकल लाइन में दोस्तों, ठीक है। वहाँ पे अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकली नॉलेज ही मेन रहती है। अगर इंडिया में बात करें तो प्रैक्टिकली इतनी नॉलेज होती है, बट इतना नहीं होता जितना आप अब्रॉड में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे लेटेस्ट इक्विपमेंट्स वगैरह, फैसिलिटीज वगैरह सारी चीज़ें मिलने वाली है, जो कि यहाँ पे भी मशीन वगैरह नहीं है, तो बट वहाँ पे सारी चीज़ें इन कैंपस में देखने को मिल जाने वाली है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फैकल्टी की बात कर लेते हैं। फैकल्टी आपको क्या कौन कौन सी प्रोवाइड मतलब देखने को मिलेगी, जैसे कि फैकल्टी ऑफ जनरल मेडिसिन की फैकल्टी है, मेडिकल फैकल्टी ऑफ मेडिकल रिसर्च, फैकल्टी ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन एंड फैकल्टी ऑफ बायोमेडिकल साइंस वगैरह, इस तरीके से फैकल्टीज आपको देखने को मिल जाएगी टिवलिंडनी में, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट वगैरह की, क्या क्या रिक्वायरमेंट रहने वाली है अगर आप ये यूनिवर्सिटी प्लान कर रहे हो दोस्तों। इसका नाम अजीब सा है थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद हम बात करें डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायरमेंट रहने वाले हैं, जैसे पासपोर्ट, वीजा, 10-12 की मार्कशीट, सर्टिफिकेशन, उसके आपका नीट स्कोर कार्ड, नीट एडमिट कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेशन एंड बैंक अकाउंट जो स्टेटमेंट लगने वाला है पेरेंट्स का, एंड ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। पासपोर्ट साइज फोटो है, सिग्नेचर है, आधार कार्ड है। तो इस चीज़ को अगर एक बार कहते हो तो मैं आपको सारी चीज़ें पीडीएफ शेयर कर दूंगा, बस व्हाट्सएप पे आपको बोलना है सर पीडीएफ शेयर कर दीजिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह की, मैं सारी चीज़ें लिस्ट वगैरह शेयर कर दूंगा आपको, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसेस वगैरह के बारे में। एडमिशन प्रोसेस वगैरह की बहुत ईजी रहता है। अगर सबसे पहले यूनिवर्सिटी चूज करते हैं, उसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, उसके बाद एडमिशन लेटर आता है कॉलेज यूनिवर्सिटी की तरफ से, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, इन्विटेशन लेटर आता है, मेन इन्विटेशन लेटर ही होता है दोस्तों, ये नहीं आया तो समझ लो आप कुछ नहीं। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपोस्टल होता है, उसके बाद वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट होता है, डिपार्चर होते हैं यहाँ से, जब सारा चीज़ वीज़ा वगैरह सारा कंप्लीट हो जाता है तब यहाँ से पोस्ट अराइवल सर्विस वगैरह जो रहती हैं आपका क्या सॉरी एयरपोर्ट से लेके आपका यूनिवर्सिटी तक का जो भी आप रहेंगी पोस्ट अराइवल सर्विस वगैरह में आपको बता देंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं और यूनिक सर्विसेज वगैरह। अगर आप हमारी थ्रू एडमिशन लेते हो, हम आपको क्या क्या सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कराने वाले हैं, ये तो मैंने कुछ ही लिखी हुई है यहाँ पे। अगर आप इस चीज़ को समझना चाहते हो, जानना चाहते हो, आप
हमारे एक्सपर्ट काउंसलर से समझना चाहते हो तो आप प्लीज़ हमारे ऑफिस आए, बैठ के बात करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मार्केट में फिर काउंसलर्स बैठे हुए हैं कि फिर कमेंटमेंट्स करते हैं, बट डोंट वरी दोस्तों, मैं तो सिंपल आपको कह रहा हूँ सामने फेस टू फेस आके बैठ के बात करें तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी दोस्तों। इसके बाद जैसे हम बात कर लेते हैं जो एडमिशन लेटर वगैरह में हम आपकी हेल्प करने वाले हैं। आपका पर्सनल आइडेंटिटी एकेडमिक डॉक्यूमेंट आपका वेरिफिकेशन होता है, उसमें भी हेल्प करने वाले हैं। आपका एम्बेसी फीस वगैरह में, न्यूट्रिशन लेटर वगैरह मिनिस्ट्री से आपका आएगा, एजुकेशन लोन वगैरह, वीज़ा वगैरह में हम आपकी हेल्प करने वाले हैं। ये भी बहुत सारी सर्विस वगैरह से एयरपोर्ट से पिक एंड ड्रॉप आपकी सर्विस वगैरह देने वाली है। बैंक अकाउंट ओपनिंग वगैरह में हम आपकी हेल्प करने वाले हैं। सिम कार्ड वगैरह में आपको हेल्प करने वाले हैं। उसके बाद एनएमसी एलिजिबिलिटी का सर्टिफिकेशन वगैरह आपको जो मिलेगा उसमें भी आपकी हम हेल्प करने वाले। मेन पार्ट पे आते हैं दोस्तों, हम 24/7 ऑन कॉल ऑन कैंपस पूरा 6 साल के लिए हम आपको सपोर्ट करने वाले हैं। इतना हो सकता है कोई भी सपोर्ट ना करे, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि 1-2 साल वहाँ पे गए छोड़ देते हैं स्टूडेंट को, बट ऐसा डोंट वरी, हम हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। हमारा पर्सनली वहाँ पे एक पर्सन रहता है, वो टच में ही रहेगा आपका, ठीक है। जॉर्जिया के अंदर हर एक स्टूडेंट से आपको पर्सनली जो भी दिक्कत आती है हमारे वहाँ पे पर्सन है वहाँ पे, हम आपको उस चीज़ को लेकर गाइड कर देंगे। उसके बाद हम करियर अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर देते हैं। आफ्टर एमबीबीएस अगर जॉब जैसे या यूनिवर्सिटी से किसी भी करते हैं तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह देखने को मिल जाएगी। जैसे मेडिकल रिसर्चर में आपको काफ़ी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। मेडिकल वॉल्टियर में आपको अच्छी खासी हेल्प मिलने वाली है। उसके बाद अपॉर्चुनिटी इंटरनेशनल हेल्थ एडवाइजर में आपको अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिल जाएगी। मेडिकल प्रैक्टिस, स्पेशलाइज ट्रेनिंग वगैरह में, अल्टरनेटिव करियर पाथ पे, इन सभी चीज़ों पे आपको अपॉर्चुनिटी देखने को मिल जाएगी अगर आप जॉर्जिया प्लान कर रहे हो दोस्तों। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फीसेस वगैरह के बारे में। फीस चेकआउट कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि यूएसडी डॉलर में है और इंडियन रुपीज़ में भी लिखा हुआ है। 8,000 करीबन यूएसडी डॉलर के हिसाब से अगर देखा जाए तो 6,96,000 कुछ जो फीस जाने वाली है आपकी 1 ईयर की। उसके बाद हॉस्टल एंड मैथ्स की फीस की अगर मैं बात कर लेता हूँ 3,000 की करीबन आपका जाने वाला है हॉस्टल मैथ्स का यूएसडी डॉलर में। उसके बाद इंडियन रुपीज़ की मैं बात करता हूँ 2,61,000 कुछ जाने वाला है आपका इंडियन रुपीज़ में। ये आपका फर्स्ट ईयर की फीस है। इस तरीके से सारी फीस वगैरह चेकआउट कर लीजिए। फीस वगैरह समझने के लिए एक बार हमें प्लीज़ कनेक्ट जरूर करें दिए स्क्रीन नंबर पर हमें, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अदर एक्सपेंस वगैरह क्या क्या लगने वाला है। जैसे अकोमोडेशन फीस वगैरह जो लगने वाली है 6,000 से लेकर 12,000 रहने वाली है आपका। उसके बाद फूडिंग का आपका 7,000 से लेके 12,000 करीबन आपका ये लगने वाला है। और ट्रांसपोर्टेशन जो चार्ज लगे 6,000 से लेके 1,200 करीबन लगने वाला है। उसके बाद यूटिलिटीज चार्जेस वगैरह कुछ होते हैं। उसके बाद जो लगने वाला है 1,200 लेके 2,400 करीबन लगने वाला है। इस तरीके से आपके चार्जेस लगने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। इस चीज़ को समझने के लिए बार प्लीज़ हमें करेक्ट जरूर करें। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यूनिक सेलिंग पॉइंट्स की अगर हम बात कर लेते हैं। ऑलरेडी मैंने बहुत सारी चीज़ें मैंने इस चीज़ को लेकर स्टेप बाय स्टेप मैंने बता दिया है दोस्तों, इसको फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। जैसे कि आपका 100% इंग्लिश मीडियम में आपकी पढ़ाई होने वाली है। कोई भी डोनेशन ऐसा कॉस्ट वगैरह नहीं जाने वाली है। जॉर्जिया के अंदर कोई भी यूनिवर्सिटी प्लान कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काउंसलर्स होते हैं कि बोलते हैं कि सीट फुलफिल हो गई है, अब तो डोनेशन लगेगा तभी आपको एडमिशन मिलेगा वहाँ पे, बट ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आप अप्लाई करिए, वहाँ पे एडमिशन लीजिए डायरेक्ट, ठीक है। वहाँ पे एडमिशन का हाँ ये रहता है कि जितनी जल्दी आप एडमिशन लोगे उतनी जल्दी वहाँ पे क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो जाती हैं। वहाँ पे एडमिशन फुल हो जाता है दोस्तों। वहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस रहती है अब्रॉड के अंदर। जितनी जल्दी आप एडमिशन लोगे उतनी जल्दी आपको वहाँ पे सीट मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप जो एनएमसी से और डब्ल्यूएचओ से, एमसीआई से, एफएमसी से, ये सारे के सारे रिकॉग्नाइज्ड अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज देखने को मिल जाएगा। और हॉस्पिटल फैसिलिटी अवेलेबल है आपको एट अफोर्डेबल ट्यूशन फीस रहने वाली है, ग्लोबल है आपकी डिग्री आपको मिलने वाली है, रिकॉग्नाइजेशन। तो इसी ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी वहाँ पे। तो इस चीज़ को प्रॉपर वे समझने के लिए 77 नंबर पर हमें कनेक्ट करें, हम आपको सारी चीज़ें एडमिशन से रिलेटेड या कोई अदर चीज़ों का आपका क्वेरी है, मन में डाउट आ रहा है तो इस पर कनेक्ट हमें जरूर करें। हमारे ऑफिस आए बैठ के हम फेस टू फेस बैठ के बात करेंगे दोस्तों, जिससे कि आपके जितने भी मन में डाउट रहते हैं कॉलेज को लेकर, यूनिवर्सिटीज़ को लेकर, फ्यूचर के लेकर, वो सारी क्लियर हो जाएंगे आपके। क्योंकि क्या होता है कि अभी रिजल्ट कुछ टाइम में आ ही जाएगा, तो उस स्टूडेंट के मन में डर बैठा हुआ है कि 250 नंबर पर क्या रहेगा, मैं जस्ट क्वालिफाइड हूँ क्या रहेगा, मेरा अब्रॉड में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, किस तरीके से रहेगा। तो अगर आपका बजट कितना है वो भी डिसाइड होगा। सारी चीज़ हम आपको गाइड करने वाले हैं, हमारे एक्सपर्ट काउंसलर आपको सारी चीज़ें ब्रीफ करने वाले हैं दोस्तों। तो आप प्लीज़ हमारे पर ऑफिस विजिट जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।